राजा योगनंद का अंतःपुर, मरी मछली का हंसना। इस प्रकार गूढ़ विज्ञान बतलाने पर राजा अति प्रसन्न हुआ और शक्ताल मेरी बुद्धि को दुर्जय समझकर दुखी हुआ। एक बार राजा योगनंद ने ऊपर मुंह किए हुए एक ब्राह्मण अतिथि को झरोखे से देखती हुई अपनी महारानी को देखा। राजा ने ब्राह्मण को दुराचारी जानकर उसके वध की आज्ञा दे दी, क्योंकि ईर्ष्या विवेक की विरोधनी होती है। राजा आज्ञा अनुसार जब ब्राह्मण वध भूमि में ले जाया जा रहा था, तब बाजार में रखा हुआ मृत मत्स्य उसे देखकर हंसने लगा। जब राजा को यह मालूम हुआ, तब उसने ब्राह्मण का वध रोक दिया और मुझसे मछली के हंसने का कारण पूछा। सोचकर कहूंगा, ऐसा कहकर मैं राजभवन से चला गया। जब एकांत में मैंने सरस्वती का ध्यान किया, तब सरस्वती ने उपस्थित होकर यह कहा, इस ताल के पेड़ पर रात को छिप कर बैठो, तब यहाँ मछली के हंसने का कारण निश्चय ही सुनोगे। यह जानकर मैं रात में वहां जाकर ताल वृक्ष पर बैठा और रात को छोटे छोटे बालकों के साथ आई हुई एक भीषण राक्षसी को देखा। बच्चों के भोजन मांगने पर वह राक्षसी बोली कि अभी प्रतीक्षा करो, प्रातःकाल तुम्हें ब्राह्मण का मांस दूंगी। आज वह मारा नहीं गया। बच्चों ने पूछा कि आज वह क्यों नहीं मारा गया। तब राक्षसी ने कहा कि उसे देखकर मरा हुआ मत्स्य भी हंसने लगा, इसलिए नहीं मारा गया। बालकों के यह पूछने पर कि वह मृत मत्स्य क्यों हंसा, तब राक्षसी बोली कि राजा की सभी रानियां भ्रष्ट हो गई हैं। राजा के रनिवास में अनेक पुरुष स्त्रियों के रूप में भरे हैं, किंतु यह बेचारा ब्राह्मण बिना अपराध ही मारा जा रहा है। ऐसा सोचकर मत्स्य हंसा था। राजा की अत्यंत निर्विवेकता पर हंसने वाले, सबके अंतर में रहने वाले प्राणियों को ऐसे विकार होते हैं। राक्षसी की इन बातों को सुनकर मैं वहां से भाग आया और प्रातःकाल मैंने राजा से मछली के हंसने का कारण बता दिया। मेरे कथनानुसार राजा ने खोज करने पर रनिवास में रहने वाले स्त्री वेशधारी अनेक पुरुषों को पकड़ा। तब से मुझे अत्यधिक मानने लगा और ब्राह्मण को भी वध से मुक्त कर दिया। इस प्रकार की राजकीय अवस्थाओं को देखकर मैं खिन्न हो रहा था कि एक बार राजा के पास एक नया चित्रकार आया। उसने एक चित्रपट पर महादेवी और योगनंद का चित्र ऐसा सजीव बनाया कि जो केवल बोलने की चेष्टा से ही रहित था। राजा ने चित्रकार पर प्रसन्न होकर उसे भरपूर धन दिया और चित्र को अपने निजी भवन की दीवार पर लटकवा दिया। एक बार जब मैं राजा के शयन कक्ष में गया, तब उस चित्र में महारानी के संपूर्ण लक्षणों को देखा। अन्य लक्षणों के संबंध में मैंने अपनी प्रतिभा के बल से यह जान लिया कि इसकी कमर में तिल का चिन्ह होना चाहिए। मैंने चिन्ह बना दिया और महारानी को संपूर्ण लक्षण से युक्त कर दिया। कुछ समय के अनंतर राजा जब उस भवन में आया, तब उसने मेरे बनाए हुए तिल चिन्ह को देखा। राजा ने उस तिल को देखते ही वासगृह के रक्षकों से पूछा कि यह चिन्ह किसने बनाया। उन्होंने मेरा नाम बता दिया। महारानी के गुप्त प्रदेश के इस चिन्ह को मेरे बिना दूसरा नहीं जानता। इसे वररुचि ने कैसे जान लिया? अतः वररुचि ने गुप्त रूप से अवश्य ही मेरी महारानी को भ्रष्ट किया है और इसीलिए इसने रनिवास में स्त्रियों का रूप धारण किए हुए पुरुषों को भी देखा होगा। ऐसा सोचकर योगनंद क्रोध से जलने लगा। सच है, मूर्खों की सभी बातें मूर्खतापूर्ण ही होती हैं। तब महाराज ने शक्ताल को स्वतंत्र रूप से बुलाकर कहा कि वररुचि ने महारानी का सतीत्व भंग किया है, अतः तुम उसे मार डालो। जो आ गया। ऐसा कहकर शक्ताल अपने घर आकर सोचने लगा कि मुझ में वररुचि को मारने की शक्ति नहीं है। उसका बुद्धि प्रभाव अलौकिक है। उसने मुझे मृत्यु से बचाया है। फिर वह ब्राह्मण है, अतः इस समय इसे गुप्त रखकर स्वीकार कर लेता हूँ।
ऐसा सोचकर उसने राजा के अकारण क्रोध और मेरी वध आज्ञा मुझे सुनाकर कहा, मैं हल्ला मचाने के लिए किसी और को मारकर तुम्हारे वध की घोषणा कर देता हूँ। तुम मेरे घर में छिप कर रहो और इस क्रोधी राजा से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शकटाल के कहने पर मैं गुप्त रूप से उसके घर में रहने लगा। उसने मेरा वध प्रचारित करने के लिए रात में किसी अन्य का वध करा दिया। इस प्रकार नीति प्रयोग करने वाले शकटाल को मैंने एक दिन प्रेम पूर्वक कहा कि एक मंत्री तुम हो जिसने मेरे मारने का विचार नहीं किया। मैं मारा भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा मित्र राक्षस है जो स्मरण करते ही उपस्थित होकर क्षण भर में मेरी इच्छा से सारे विश्व का ग्रास कर सकता है। राजा नंद मेरा इंद्रदत्त नामक मित्र है और ब्राह्मण है, अतः वह भी मेरे लिए वध्य नहीं है। शकटाल ने कहा कि उस राक्षस को मुझे दिखाओ। तब स्मरण करते ही आए हुए राक्षस को मैंने उसे दिखा दिया। उसे देखकर शकटाल आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ।